द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 38 में टोटल 12 सबसेक्शंस है, जिसमें से पहले 4 सबसेक्शंस हमने करीब 8 माह पहले एक वीडियो अपलोड किया था और जिसे पार्ट 1 नाम दिया था, और बाकी 8 सबसेक्शंस आज हम अपलोड कर रहे हैं। तो देखते हैं बाकी के सबसेक्शंस। सबसेक्शन 5 इस बात का उल्लेख करता है कि जहां जिला आयोग सबसेक्शन 2 और 3 के प्रावधानों का पालन करता है, यानी जो प्रोसीडिंग सेक्शन 2 और 3 में दी गई है उसकी प्रोसीजर का पालन करता है, तो ऐसी किसी भी प्रोसीडिंग को अन्य न्यायालय में इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जाएगा कि वहाँ इस प्रोसीडिंग में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया गया है। सबसेक्शन 6 प्रत्येक शिकायत की सुनवाई जिला आयोग के द्वारा एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर की जाएगी, बशर्ते कि शिकायत का कोई पक्षकार ऐसी मांग करते हैं कि शिकायत की सुनवाई व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रह के करवाई जाए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवाई जाए, तो पर्याप्त कारण होने पर आयोग इस बात की अनुमति प्रदान कर सकता है, यानी शिकायत को एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर ना सुनते हुए संबंधित पक्षों को फिजिकल उपस्थित रहने के लिए कहकर उनको अपना पक्ष रखने के लिए कहता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसी सुनवाई का इजाज़त देता है। सबसेक्शन 7 जिला आयोग के समक्ष जो शिकायत की गई है उसके ऊपर जिला आयोग जितने जल्दी संभव हो सके उतने जल्दी निर्णय देगा। जहां पर शिकायतकर्ता ने वस्तुओं की लेबोरेटरी टेस्ट या एग्जामिनेशन की जांच की मांग नहीं की है, तो ऐसी शिकायतों का निपटारा या निर्णय जिला आयोग द्वारा 3 माह के भीतर दिया जाएगा। और जहां पर पक्षकार ने या शिकायतकर्ता ने वस्तुओं की टेस्टिंग या वस्तुओं के परीक्षण की मांग की है, तो ऐसे शिकायतों के ऊपर निर्णय जिला आयोग द्वारा प्रतिपक्ष को शिकायत की प्रति प्राप्त होने के 5 माह के भीतर किया जाएगा। सामान्यतः जिला आयोग के समक्ष शिकायत के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर कोई स्थगन आदेश या नहीं दिया जाएगा। यदि शिकायत का कोई पक्षकार स्थगन या एडजॉर्नमेंट मांगता है और जिला आयोग को लगता है कि भाई एडजॉर्नमेंट देना जरूरी है, क्योंकि जो कारण शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए हैं कभी वो जिला आयोग को स्वीकार्य होते हैं, तो जिला आयोग ऐसे प्रोसीडिंग के लिए स्थगन आदेश या एडजॉर्नमेंट ऑर्डर पारित करता है। और ऐसे स्थगन के कारण जिस पक्षकार ने एडजॉर्नमेंट या स्थगन मांगा है और इसके परिणाम स्वरूप जो कॉस्ट आई है, ये जिला आयोग रेगुलेशन द्वारा निर्धारित करता है। और ये भी कि जो शिकायत जिसके लिए
जैसे भी अवधि निर्धारित की गई है, यानी बिना जांच और बिना टेस्टिंग वाले वस्तुओं के शिकायत के मामले में 3 महीने के भीतर रिजल्ट या निर्णय नहीं दिया जाता है, या जहां पर वस्तुओं की जांच और टेस्टिंग की मांग की गई है तो वहां पर 5 महीने की अवधि है, तो इन 5 महीनों में कभी उसके ऊपर निर्णय नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जिला आयोग उन कारणों को, देरी के कारणों को अपने निर्णय में दर्ज करेगा। सबसेक्शन 8, जहां किसी कार्रवाई के पेंडेंसी के दौरान जो कार्रवाई या जो शिकायत की प्रोसीडिंग जिला आयोग के समक्ष है, तो जिला आयोग को आवश्यक जान पड़ता है तो वो ऐसे शिकायत की पेंडेंसी के दौरान उस शिकायत के ऊपर अंतरिम आदेश पारित कर सकता है, जो कि केस के तथ्यों और परिस्थितियों के हिसाब से न्याय संगत व उचित हो या उचित है। सबसेक्शन 9, इस सबसेक्शन में A to F ऐसे 6 या 6 क्लॉजेस है। सबसेक्शन 9 में उल्लेख है कि सेक्शन 38 के प्रावधानों की पूर्ति के लिए या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिला आयोग के पास वे सारे अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक सिविल कोड को, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंतर्गत प्राप्त होते हैं जब जिला आयोग निम्नलिखित मामलों में मुकदमा चला रहा है। क्लॉज ए, किसी प्रतिवादी या गवाह की उपस्थिति को बुलाने और लागू करने और शपथ गवाह की जांच करने के लिए। क्लॉज बी, जहां सबूत के रूप में किसी भी दस्तावेज या अन्य मटेरियल ऑब्जेक्ट की खोज और पेश करने की आवश्यकता हो, इस संबंध में। सी, जहां शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेना है। क्लॉज डी, जहां संबंधित वस्तुओं के विश्लेषण या टेस्ट की रिपोर्ट उपयुक्त प्रयोगशाला से या किसी अन्य संबंधित स्रोत से एकत्रित करना है या संग्रह करना है। क्लॉज ई, जहां किसी गवाह या दस्तावेज की जांच के लिए कमीशन जारी करना है। क्लॉज एफ, कोई अन्य मामला जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। सबसेक्शन 10, जिला आयोग के समक्ष हर कार्रवाई को इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 193 या सेक्शन 193 और 220 के अंतर्गत एक न्यायिक कार्रवाई माना जाएगा और जिला आयोग को सेक्शन 195 या 195 के प्रयोजनों के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चैप्टर 26 के अंतर्गत आपराधिक अदालत माना जाएगा। सबसेक्शन 11, जहां शिकायतकर्ता व उपभोक्ता है जिसका संदर्भ सेक्शन 2 के अंतर्गत क्लॉज 5 के सब क्लॉज 5 में किया गया है तो उसको सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के शेड्यूल फर्स्ट के ऑर्डर फर्स्ट के रूल 8 के प्रावधान हर संदर्भ में संशोधनों के अधीन लागू होंगे और इसमें एक मुकदमा या डिक्री को एक शिकायत या जिला आयोग के आदेश के संदर्भ में माना जाएगा। सबसेक्शन 12, शिकायतकर्ता की मृत्यु की अवस्था में जो कि उपभोक्ता है या प्रतिपक्ष की मृत्यु की अवस्था में जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है
सिविल प्रोसीजर कोड के फर्स्ट शेड्यूल के आदेश 22 के प्रावधान लागू होंगे, जो इन संशोधनों के अधीन रहेंगे कि प्रत्येक संदर्भ जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के लिए है, इसका अभिप्राय शिकायतकर्ता या प्रतिपक्ष है।